रही थी, जैसी दोनों की बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरह से एक दूसरे को आदर सम्मान दिया गया, हर मुद्दे पर बात की गई, उसको देखकर ये लगता है कि भारत की कई समस्याएं जो अमेरिका में पहले उलझी हुई थी वो सुलझने वाली हैं। सबसे बड़ी बात क्या की, ट्रंप ने ये कहा, उन्होंने वो सारा टाइम याद किया जो मोदी के साथ पहले 4 साल पहले गुजारा था और अब उन्होंने ये कहा कि मोदी सिर्फ हार्ड नेगोशिएटर ही नहीं है, बेटर नेगोशिएटर भी है और उन्होंने कहा कि इनसे पार पाना मुश्किल है। नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज जो थी उससे ये साबित हो रहा था कि जो बायलैटरल मीटिंग हुई है उसमें सारी चीजें अच्छी हुई हैं और भारत को कुछ भी परेशान होने वाली बात का सामना नहीं करने पड़ा। जहां तक टैरिफ की बात थी, देखिए ट्रंप ने सीधा साफ कर दिया है कि जो देश हमारे लिए जितनी टैरिफ लगाएगा हम भी उससे उतनी टैरिफ वसूलेंगे। तो ये मुद्दा सीधा खत्म हो जाता है कि अब किसको रियायत दी जा रही है, किसको नहीं दी जा रही है। ये कहा जाता है टिट फॉर टैट की पॉलिसी। ट्रंप ने यह कहा है कि जैसे को तैसा, जो हमें कम टैक्स लगाएगा हम भी उसको कम टैक्स लगाएंगे, जो ज्यादा लगाएगा उसको ज्यादा लगाएंगे। मसला ही हल कर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो काउंटर टेररिज्म की बात हुई है, तहव्वुर राणा के मामले में यह कहा गया, मोदी ने उनका अभिवादन किया, धन्यवाद दिया कि वापस जा रहे हैं क्योंकि उनकी आखिरी अपील खत्म हो गई है और भारत जाकर नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि हमारी न्यायिक प्रणाली के तहत जो है वो उचित कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। तो ट्रंप ने यह बात कही है कि तहव्वुर राणा ही नहीं, मैनी मोर विल कम। मतलब अगर जो भी गड़बड़ करेगा, यानी आतंकवाद और खालिस्तान का एजेंडा चलाने वालों के लिए भी ट्रंप ने यह सीधा संकेत दिया है। पाकिस्तान का बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीमा पार से जो भी कुछ हो रहा है उसको दोनों देशों को मिलकर आतंकवाद को लड़ने की जरूरत है। यानी अगर दोनों साझा डायस पर यह बात कर रहे हैं तो यह महत्वपूर्ण बात है। एलन मस्क, जिनको की हमेशा ये कहा जाता है कि हर बात मानते हैं ट्रंप उनकी और ट्रंप के बहुत करीबी हैं, उनके बारे में अलग ही केमिस्ट्री दिखा दी। बच्चों से मिलने आए और जो जिक्र हम कर रहे थे कि पारिवारिक रिश्ते दिखाकर जो है और करीबियां बनाने की कोशिश की गई, ये प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया। लेकिन खास बात क्या है, क्या डील हुई या नहीं हुई, इस सवाल के जवाब को प्रधानमंत्री मोदी बड़ी सफाई से टाल गए और उन्होंने बड़े हल्के लहजे में कह दिया कि जब उनसे सवाल हुआ कि क्या एलन मस्क से कोई बिजनेस को लेकर डील हुई है भारत की, तो उन्होंने कहा कि डील शब्द सिर्फ यहां एक ही आदमी पे जो है वो फिट बैठता है और वो है डोनाल्ड ट्रंप। यानी डोनाल्ड ट्रंप हर आदमी को डील की बात करते हैं, हर आदमी को डील देते हैं। तो इसलिए नरेंद्र मोदी ने इस हल्के लहजे में उस सवाल के जवाब को टाल दिया कि क्या एलन मस्क की तरफ से कोई प्रपोजल दिया गया है या नहीं दिया गया, उस पर खामोश रहे। एक संकेत और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ दिया है। मैं भारत को एक बड़ी खबर बता दूं कि जो डिपोर्टेशन का मसला है उस पर अमेरिका ने जिस तरीके से भारतीयों को भेजा, अपमानित तरीके से, और विपक्ष ने मुद्दा बनाया, उसका जवाब नहीं मिला साफ साफ कि आगे क्या होगा। लेकिन जो दोनों की बॉडी लैंग्वेज लग रही है, मुझे लग रहा है कि ट्रंप उसमें रियायत जरूर देंगे। ये बात अंदर खाते हुई जरूर हुई कि इस तरह से भारतीयों के साथ पेश ना हुआ जाए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो ट्रैवल एजेंट्स ये डंकी रूट का पूरा नेक्सस चला रहे हैं, इसको भारत और अमेरिका मिलकर अब डील करेंगे। और एक सख्त संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है उन लोगों के लिए जो इन गरीब और बेरोजगार लोगों को लालच और डॉलर का सपना दिखाकर, डॉलर ड्रीम बेचकर जिस तरह से डंकी रूट से लाखों रुपए लेकर भेजते हैं और फिर वो गैर कानूनी ढंग से कैसे दोबारा वापस चले जाते हैं, इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि इसको सख्ती से निपटने की जरूरत है और इनके लिए एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। भारत और अमेरिका इससे मिलकर निपटेंगे। तो मैं ये बता दूं कि जो भी लोग इस कारोबार में लगे हुए हैं, इमिग्रेशन के इलीगल कारोबार में लगे हुए हैं भारत में, उनके लिए प्रधानमंत्री का अमेरिका से ये सख्त संदेश है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर कोई सटीक कानून या कार्रवाई जरूर होगी ताकि ये डंकी रूट से जो अवैध इमिग्रेशन का सिलसिला है ये रुक सके। चौथी बात, जिस तरह से महंगी कारें अमेरिका की होती हैं और वो अगर 60, 70 या 100% ड्यूटी लगाकर उसको भारत बेचेगा, तो उसमें उन्होंने हल्के लहजे में ये जरूर कहा कि अगर 70% ड्यूटी लगाएंगे तो उनको भारत में कारों को बेचना मुश्किल हो जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने, चाहे वो अपने हथियार हो, चाहे वो अपने न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो या फिर अपनी लग्जरियस और महंगी गाड़ियों और मोटर बाइक हो, उनको भारत के बाजार में बेचने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है उस पर ध्यान आकर्षित जरूर किया प्रधानमंत्री का। तो कुल मिला के मुझे ये लगता है कि आज दोनों लोगों की जो हमने साझा वार्ता देखी, हम खुद वहां पर मौजूद थे और व्हाइट हाउस में जितने कॉन्फिडेंस के साथ दोनों ने बात की, दोनों ने एक दूसरे के प्रति आदर, सम्मान भाव और मजाकिया लहजा दिखाया, उन तमाम चीजों को देखते हुए लगता यह है कि भारत और अमेरिका एक ऐसी दिशा में एक आगाज कर रहे हैं जिसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। और मुझे ये लगता है कि जो भारत की कई चिंताएं थी, ट्रंप के बदले बदले सुर और ट्रंप की बदली बदली आदतें और ट्रंप के ताबड़तोड़ फैसलों की बात हो रही थी, मुझे लग रहा है कि ट्रंप ने उसे एक सार्थक संकेत देकर नरेंद्र मोदी और भारत को, मैं ये कहूंगा कि एक सकारात्मक पहलू की तरफ आगे बढ़ाया। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और, बांग्लादेश को संकेत जिस तरह से मिला है, मुझे लगता है कि बांग्लादेश के लिए भी जो है वो अब
बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। जिस तरह से वहां पर जो अत्याचार किया जा रहा है या जो बर्ताव रहा है, जिस तरह की एक्टिविटी वहां से चल रही है, मुझे लगता है कि उसमें भारत का पक्ष अब मजबूत होगा। ऐसे संकेत डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मिल गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।